आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं, आप जीवित हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। आपके वचन जो कि जीवित हैं खुदावंद, जब हम इनमें से सीखें, ये वचन हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चोरी ना कर सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में बात करने वाला हूं। बहुत से लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन है कि परमेश्वर हमसे, हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है, क्या मकसद है परमेश्वर का हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम करें। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बाइबल में से बताऊंगा कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम लोग परमेश्वर के लिए, अपने लिए करें, ताकि हम परमेश्वर के काम में आ सकें। हालेलुया। मैंने आपको बताया था बाइबल में से कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, जब वो बादलों पे उठाए जाने वाले थे, उन्होंने कहा राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में जाके प्रचार करो। जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जाके मेरे नाम से लोगों को चेले बनाओ। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा राज्य का ये सुसमाचार सब जातियों में प्रचार करो। अब कैसे आप प्रचार करें कि आपका प्रभाव जो है उस प्रचार में नजर आए, उस प्रचार के द्वारा यीशु मसीह की अथॉरिटी नजर आए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने जैसा बनाया। जैसे परमेश्वर खुद हैं वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। वो अथॉरिटीज परमेश्वर ने एक धर्मी मनुष्य को दी हैं, जो परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य के पास हों। अब सबसे बड़ी बात वो क्या है जो परमेश्वर चाहते हैं कि एक मनुष्य में, एक इंसान में, आप में और मुझ में होनी चाहिए।
सब कुछ बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने उसको उसी तरह से, उसी इमेज में बनाया, उसी तरह से परमेश्वर चाहते थे कि उसकी अथॉरिटी हर एक चीज़ के ऊपर रहे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जाओ, सब चीज़ों के ऊपर अधिकार रखो, सब चीज़ों के ऊपर तुम अथॉरिटी रखो। परमेश्वर ने अथॉरिटी दी थी उस वक्त में आदम और हवा को। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर ने एक बात को बोला वचन में, जो परमेश्वर चाहते हैं मनुष्य अपने तरीके से, अपने कोशिश से, अपनी स्ट्रेंथ से उसको पूरा करे, ताकि परमेश्वर उसको अपने काम में लेके आ सके, ताकि परमेश्वर जो वचन का प्रचार है, जिसके लिए परमेश्वर ने हर एक को बुलाहट दी, वो प्रभाव रहित ना हो, वो प्रभावशाली होने पाए, प्रचार प्रभावशाली होने पाए, प्रचार के द्वारा जिंदगियां चेंज होने पाए। क्या है वो चीज़ जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को कहा कि तुम्हें ये करना ज़रूरी है? हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से पहला पतरस और उसका 1 अध्याय उसकी 13 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा के दृश्य ना बनो, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में तो बनाया, पर उसके साथ साथ मनुष्य को अथॉरिटी भी दी। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, मैं प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा हूं। क्यों यीशु मसीह ने इस बात को कहा? किन प्रभुओं की उसने बात की? यहां पर परमेश्वर मनुष्य की बात ही कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, तुम अपनी इच्छा के प्रभु हो, तुम अपनी मर्जी के प्रभु हो, तुम अपनी लाइफ के ऊपर अथॉरिटी रखते हो। उसने कहा, मैं प्रभुओं का यानी तुम्हारा प्रभु हूं। अगर तुम जो अथॉरिटी रखते हो, तुम्हारी अथॉरिटी पवित्रताई में होगी, तो मेरी अथॉरिटी तुम्हारी अथॉरिटी में होके काम करेगी। हालेलुया। आज आप प्रचार को सुनते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं है। आज आप प्रार्थना को सुनते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं है। लाइफ चेंज नहीं होती, चीज़ें चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। ये परमेश्वर की डिमांड है मनुष्य से कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है हर एक की लाइफ से, बी होली बिकॉज आई एम होली। परमेश्वर पवित्र है। बाइबल कहती, बिना पवित्रताई के कोई उसको देख नहीं सकता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर आप पवित्रताई में नहीं हैं, आप उसके कामों को भी देख नहीं सकते, आप उसकी अथॉरिटी को भी देख नहीं सकते, आप उसकी पावर को भी देख नहीं सकते। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसे वायदे किए हैं, ऐसी वाचाएं बांधी हैं, उसने हमें ऐसे प्रॉमिसेस दिए हैं ताकि हम अपनी लाइफ की सड़ाहट से छूट जाएं, हम ट्रबल से निकल जाएं। पर उसके लिए उसने कहा, बी होली बिकॉज आई एम होली। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी एक बात में डेविल हर एक की लाइफ के ऊपर अटैक करता है। शैतान नहीं चाहता कि आप पवित्र बनो। शैतान नहीं चाहता कि आप पवित्रताई में अपनी लाइफ को स्पेंड करो। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर ये पवित्रताई में चलेगा या चलेगी तो ये किसके समान हो जाएगा या किसके समान हो जाएगी? जिसने इसको अपनी इमेज में बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं पवित्र बने, क्योंकि आपका और मेरा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि क्या वो परमेश्वर की इच्छा है जो वो चाहते हैं कि आप और मेरी लाइफ से पूरी होने पाए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम सामर्थी बनो क्योंकि मैं सामर्थी हूँ। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम बलवंत बनो जैसे मैं बलवंत हूँ। परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर ये चाहते हैं कि जैसे उन्होंने हमें अपनी इमेज में बनाया, अब हम उनकी इमेज में बने रहें। कैसे? बिना पवित्रता से कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। हम लोग देखेंगे एक और अध्याय को जो हमें मिलता है इब्रानियों की किताब, उसका 12 अध्याय उसकी 14 आयत से। यहाँ पे लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदपि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसके एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने के पद को बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी इमेज में बनाया। अब परमेश्वर ने ये इच्छा जाहिर की कि पवित्र बनो ताकि मेरी इमेज में बने रह सको। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है एसाव के बारे में, बाइबल बताती है कि एसाव और याकूब के बारे में। जब एसाव को भूख लगी, एसाव ने ये नहीं देखा कि मेरे सर्कमस्टांसेस क्या हैं, मैं बड़ा हूँ, मेरे अधिकार क्या हैं, पर उसने याकूब से कहा जो दाल तू पका रहा है मुझे वो दाल चाहिए, इसके बदले मेरे पहलौठे होने का अधिकार मैं तुझे बेच देता हूँ। बाइबल कहती है इसके बाद उसने चाहा, वो इस बात के लिए रोता रहा कि मुझे मेरे अधिकार वापस मिल जाएं। लिखा है कि जिसके एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने के पद को बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। वो चाहता था कि पहले के समान अधिकार वापस आ जाएं, पर बाइबल कहती वो अयोग्य गिना गया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा कि उस टाइम पे रोने के बाद, आंसू बहाने के बावजूद भी उसे वो अधिकार वापस नहीं मिले। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिनके द्वारा हमें परमेश्वर ने हमारे गुनाहों से माफ़ कर दिया। हमारी उन सब अनाज्ञाकारिताओं को, सब उन चीज़ों को जो परमेश्वर के विरोध में थी, परमेश्वर ने माफ़ कर दिया। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेके आते हैं, हमारे गुनाह माफ़ किए जाते हैं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु में हम फिर से पवित्र होने के अधिकार को ले लेते हैं। वो पवित्रताई जो अनाज्ञाकारिता के कारण चली गई थी, अब यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने के द्वारा हम फिर से उस पवित्रताई को ले सकते हैं। मेरे प्रियो, बिना यीशु मसीह के ऊपर फेथ किए हम पवित्रताई को नहीं ले सकते। पर जैसे ही हम यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, अपने चाल चलन में हम परमेश्वर के साथ हम बिल्कुल सही से चलते हैं, हम फेथफुलनेस में चलते हैं। बाइबल कहती है कि वो हमें पवित्र होने का अधिकार फिर से दे देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आज हम देखते हैं जब हम प्रभु यीशु में आ जाते हैं, विश्वास में आ जाते हैं, चीज़ें सॉल्व होने लगती हैं। चीज़ें हमारे जो अगेंस्ट थीं अब हमारी और होने लगती हैं, हालात चेंज होने लगते हैं। जैसे ही ये चीज़ें होने लगती हैं तो इंसान को लगता है अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इन चीज़ों के ऊपर अथॉरिटी रखता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं पावरफुल हूँ, इसलिए ये हो रहा है। जब ऐसा होता है तो सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर डेविल अटैक करता है वो है पवित्रताई। हालेलुया। सबसे पहले जिस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है वो है पवित्रताई। उसको पता है इस पवित्रताई के चलते मैं इसकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब जब कोई भी मनुष्य ब्लेस होता है, डेविल उसको पवित्रताई से गिराता है, उसको ऐसे ऑफर देता है कि वो गंदगी में फंस जाए, वो व्यभिचार में फंस जाए, नशे में फंस जाए, चोरी में फंस जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाता है तो वो उस बड़े प्लान से जो मनुष्य के लिए परमेश्वर की ओर से है उसको बाहर कर देता है।
हालेलुया। एक और अध्याय को हम देखेंगे, सबोपदेशक की किताब, उसका 10 अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। हालेलुया। बाइबल बताती है मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने लगता है। गंधी का तेल जो बहुत पावरफुल, बहुत ही अच्छा तेल माना जाता है, जब मक्खियाँ उसके ऊपर आती हैं, क्योंकि उसमें बैठने के बाद वो उड़ नहीं पाती, वहीं पे रह के वो मर जाती हैं, तो वही गंधी का तेल जो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस देने वाला होता है, उन मक्खियों के मरने के कारण वो सड़ने लगता है, उसमें बास आने लगती है। यही डेविल चाहता है कि जब एक विश्वासी विश्वास कर ले, जब उसकी लाइफ, जब वो फ्रेगनेंस देने लगे, जब उसकी लाइफ अच्छी दिखने लगे, तब वो मक्खियाँ उसके ऊपर आके जब बैठ जाएं, जो उसको ऐसे प्रलोभन देती हैं, चाहे वो नशे के हों, व्यभिचार के हों, गंदगी के हों, वो उसमें फंस जाएं और मर जाएं और बास आने लगे। हालेलुया। जब उसमें बास आने लगेगी, तब आप नहीं बोल सकते कि मैं इसके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता हूँ, मैं इसी तरह से चल सकता हूँ। आप बास में खड़े नहीं हो सकते मेरे प्रियो। इसीलिए बाइबल कहती है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। उसने नहीं कहा प्रभावशाली बनो, उसने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बहुत लोगों ने पवित्रताई को छोड़ दिया है, इसलिए अपनी लाइफ में बैकस्लाइड हो गए हैं या इस वक्त लॉस में हैं। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा इसका सल्यूशन, इसका तरीका। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि क्या इच्छा है परमेश्वर की आपकी और मेरी लाइफ से। परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो, बी होली बिकॉज आई एम होली। आज पवित्रताई की हमारी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गई, इसलिए परमेश्वर के काम भी हम नहीं देखते। आज झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, नशा करना, शराब पीना, ऐसी आदतों को मनुष्य को लगता है कि ये तो आज की सोसाइटी का हिस्सा है। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती बी होली बिकॉज आई एम होली। कईयों को लगता है कि अगर हफ्ते में एक बार इनमें से किसी भी गलत चीज़ को कर लिया तो क्या फ़र्क है, महीने में एक बार अगर नशे कर लिए तो क्या फ़र्क है, अगर महीने में एक बार व्यभिचार कर लिया तो क्या फ़र्क है। मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है ये नॉर्मल बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप बड़ी भूल में पड़े हैं। ये एक ऐसा एक्सीडेंट है जो शैतान आपकी लाइफ में देता है, जिससे वो आपको स्पिरिचुअली बहुत दूर तक गिरा देता है। आप उससे दोबारा उठ नहीं पाएंगे अगर आप उसमें गिरते रहेंगे। कौन सा ऐसा मनुष्य है, कौन सा ऐसा इंसान है जो ये बोले कि हाँ, महीने में एक बार अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर 2 महीने में एक बार मेरा बड़ा नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, या 6 महीने में एक बार मुझे करंट लग जाए तो मेरा कोई फर्क नहीं होगा, सब कुछ सेम है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? नहीं।
ऐसा कोई नहीं होगा। कोई नहीं चाहता कभी मुझे लॉस हो, कोई नहीं चाहता कभी मेरा एक्सीडेंट हो, कोई नहीं चाहता मेरे साथ कुछ भी अनहोना हो जाए कभी भी। जब आप फिजिकली इस चीज़ को ऐसे देखते हैं तो क्या आप नहीं जानते कि स्पिरिचुअली भी आपको इन एक्सीडेंट्स से बचना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल हमें इसमें से निकलने का तरीका बताती है। अगर आप अब तक इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं, अगर अब तक आपने इन्हीं चीज़ों को किया है, आप व्यभिचार में, नशे में, चोरी में, झूठ बोलने में, गंदगी में फंसे हुए हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दिया, यीशु मसीह को भेजा ताकि आप अपने गुनाहों से तौबा करें, उसके ऊपर ईमान लेके आएं, ताकि वो आपके सारे गुनाहों को बर्फ के समान श्वेत कर दे, उसको अपनी पीठ के पीछे फेंक दे और आपको नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। हालेलुया। दानियल ने अपने लोगों के लिए जब प्रार्थना की, बाइबल कहती है दानियल 9 अध्याय 9 आयत में कि जब दानियल ने प्रार्थना की, उसने कहा कि तुम लोगों ने अपने आप को भ्रष्ट तो किया, परमेश्वर के लिए अनाज्ञाकारिता में तो गए, पर बाइबल कहती है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 9 आयत को लिखा है, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर दया का सागर है, क्षमा की खान है, वो आपको माफ़ कर देगा। पर इसके लिए आपको करना क्या है? यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, वो क्षमा की खान है, उसने सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया। अब हम क्या करें कि हम पवित्रताई में बने रह सके? कैसे हम उन प्रलोभनों से बच सकते हैं? कैसे उन मरी हुई मक्खियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं ताकि हमारी अनॉइंटिंग सड़ने या बास ना मारने लगे? यहाँ पर भजनकार 119 अध्याय उसकी 11 आयत में इसका सल्यूशन बताता है। यहाँ पे लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध में पाप ना करूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का ये कलाम आपके दिल में होगा, जब आपके हार्ट में ये छाप लगा होगा, आप परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करेंगे। अगर आप चोरी करने वाले हैं, जब भी आपका मन ऐसा हो, जब आपके ऊपर डेविल अटैक करे कि तुझे चोरी करनी है, तुझे व्यभिचार करना है, तुझे शराब पीनी है, तुझे सिगरेट पीनी है, तुझे नशा करना है, तुझे अलग अलग गंदगी में फंसना है, थोड़ा सा करने से कोई फ़र्क नहीं, कुछ ऐसा कर लो, कोई नहीं देखता। जब भी ऐसे अटैक्स हों, कैसे आप छूट सकते हैं उनसे? बाइबल कहती है, तेरे वचन को मैंने अपने दिल में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पाप जो है वो आपको पवित्रताई में बने नहीं रहने देगा। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। वो आपकी स्पिरिचुअल मौत हो सकती है, फाइनेंशियल मौत हो सकती है, रिलेशंस की मौत हो सकती है, फिजिकल मौत हो सकती है। मेरे प्रियो, पर अगर आप अपने गुनाहों से तौबा कर चुके हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, अब आपके लिए ज़रूरी है कि उसके वचन को अपने हृदय में, दिल में रख लो ताकि उसके विरोध में पाप मत करो। इसके लिए क्या करना होगा? आपको सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा करनी है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, उसके बाद हर रोज़ प्रार्थना करनी है, हर रोज़ बाइबल को पढ़ना है, हर रोज़ आराधना करनी है। पौलुस ने कहा तुम लोग पवित्र आत्मा से भरते जाओ। उसने नहीं कहा परमेश्वर पवित्र आत्मा से तुम्हें भर देगा, उसने कहा भरते जाओ। इसका मतलब पवित्र आत्मा से भरना आपकी और मेरी जिम्मेवारी है। फिर उसने बताया कि कैसे भरते जाओ। उसने कहा गीत गाते हुए, ताली बजाते हुए, वचन पढ़ते हुए, संगति करते हुए, धर्मी लोगों के साथ मेल मिलाप करते हुए। मेरे प्रियो, जब हम लोग अपने आप को पवित्र रखेंगे, जब हम लोग अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखेंगे, उसके वचन को अपने दिल में रखेंगे, अंधकार की शक्तियां आपकी लाइफ के ऊपर अथॉरिटी नहीं रख सकेंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वो मकसद पूरा होगा जिसके लिए आपको और मुझे उसने अपनी इमेज में बनाया। हालेलुया। उसने कहा पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आज से आप अपनी लाइफ को पवित्रताई में जीना शुरू करेंगे और आप बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं अपनी लाइफ के ऊपर। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप
प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, अपने पापों से माफ़ी को लेना चाहते हैं, इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपके वचन में से हमने सीखा कि हम पवित्र बनेंगे तो ही आपके मकसद को पूरा कर सकते हैं। खुदा बाप, पाप के साथ हम पवित्र नहीं बन सकते, इसलिए हम अपने गुनाहों को मानते हैं, छोड़ते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें, हमें पवित्र बनाएं जैसे आप पवित्र हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, जितने लोगों ने आज आपको ग्रहण किया, इनकी ज़िंदगियों में खुदावंद कोई अंधकार की शक्ति काम ना करने पाए। मेरी प्रार्थना है ये पवित्र बने जैसे आप पवित्र हैं। और जितने लोग मुझे बीमार देख रहे हैं, जितने ट्रबल में देख रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक ट्रबल, हर एक घटी कमी इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो। तेरे लोग खुदावंद आज़ाद हों और गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इन पर्सन चर्च में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें कॉल करें, हम मिल के दुआ करेंगे। आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हम फिर मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।